एक हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, बैटल फॉर धर्म इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि क्रिश्चियनाइजेशन, कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। और अब सेवन सिस्टर्स उन स्टेट्स को कहा जाता था, अभी उसमें एट, एक ब्रदर मतलब सिक्किम को भी उसमें जोड़ दिया गया है। और वहां पर जिनको हम संविधान में जनजातियां कहते हैं, ट्राइब्स हैं, उनका बाहुल्य, बहुत सारी वो जनजातियां हैं। और इनमें हर किसी को अप्रोच करके, क्योंकि कई बार तो इतने छोटे नंबर हैं, कुछ 10,000 की एक ट्राइब है, कुछ 1 लाख की है, 1.5 लाख की है। यहाँ पर कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत अगर मैं 30 सेकंड में आपको बताऊं तो नागालैंड 90% से अधिक ईसाई है, मिजोरम 90% से अधिक ईसाई है, जिसमें मिजो कम्युनिटी लगभग 99.99% ईसाई है। मेघालय कुछ 75% ईसाई है। मणिपुर 50% ईसाई है। अरुणाचल जो पिछले 2011 का जो डेटा है उसमें 37% ईसाई है। तो अभी अगर आप 2026 में देखेंगे, 15 वर्ष बाद, तो मुझे लगता है कि 40-42 तक लगभग, ये बात कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि वहां पर ईसाई हैं। और जो कुछ ईसाई संस्थान है उनका तो ये दावा है कि अरुणाचल भी अब 50% से ऊपर, 55 के आसपास, 53 से 55% ईसाई है। तो अब हमारे यहाँ 5 ईसाई मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। ये हिंदुओं को पता ही नहीं रहता, हिंदू मेजॉरिटी के हम उसमें बहुत डूबे हुए हैं, परंतु 5 ईसाई मेजॉरिटी स्टेट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो अगर ये एस्टिमेट सही है तो हमारा ये विचार, मेरा ये विचार था कि इसमें ग्राउंड पर क्या है, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएं इनके बारे में, पुस्तकें 200 से अधिक जनजातियां और ट्राइब्स हैं, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ने जाएं तो मोस्टली वो क्यूरेटेड रहती हैं चर्च से। और इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि अगर कोई वहां पर स्कॉलर एक क्रिश्चियन सोसाइटी में स्टडी करने जा रहा है तो चर्च की काउंसिल वेट करती है कि जो वो लिख रहा है वो पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद उसको आगे आने देते हैं। तो जो डेटा हमें उपलब्ध है, जो बुक्स हैं, वो बहुत ही क्रिश्चियन लेंस से लिखी गई हैं, जिन्होंने पूरी व्हाइट वॉश किया है हिस्ट्री को कि कन्वर्जन इसलिए हुए क्योंकि उनके बहुत सुपरस्टिशन था, बहुत अंधविश्वास था, बहुत वायलेंस थी, बहुत मारकाट थी। और हिंदू तो उनको ठगते थे, जो प्लेन्स के हिंदू थे वो तो आके उनको ठगते थे। इस कारण से क्रिश्चियनिटी आई, चर्च आए, मिशनरीज आए और उन्होंने बहुत सहायता की। तो इस तरह का नैरेटिव वो चलाते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये था कि हम ग्राउंड पर जाके इसकी स्टडी करें और एक घर वापसी का मॉडल तैयार करें कि वहां पर जितनी कम्युनिटीज हैं उनमें किस स्टेट में कैसी स्थिति है और क्या संभावना है, और जो संभावना है वो कैसी है। जिस प्रकार से मेघालय में, अरुणाचल में कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर घर वापसी भी हो रही है, तो जहां पर हिंदू समुदाय में वापस भी आ रहे हैं और अपने इंडिजिनस, जो अपने उनके प्राकृतिक धर्म है, उनको वो पुनः पूजने लगे हैं। बहुत इस बार जो मैं पिछले वर्ष, अभी कुछ पिछले वर्ष नहीं, पिछले मास क्या 10 से 12 दिन पहले मिजोरम में था। और वहां पर हम एक कम्युनिटी से मिले। मिजोरम में मिजो जो कम्युनिटी थी, मिजो जो समुदाय है, वो 100% कन्वर्टेड हो गया था। पर फिर उसमें से एक कुछ कोर जो है, कुछ लोग, उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी, वापस से अपने मंदिर बनाए, वापस से अपनी पूजा पद्धति को स्टार्ट किया, चालू किया। और अब वहां लगभग 600 से 1000 के संख्या है जो ईसाई उन समुदाय में से निकल के और अपना अलग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का, उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनको सपोर्ट में, क्योंकि जब मैं उनसे जाके मिलता हूं तो कहते हैं कि बहुत कम, हमें कोई ध्यान ही नहीं देता है कि हम जीवित भी हैं, हम ऐसे लोग भी हैं नॉर्थ ईस्ट में। सब समझते हैं कि ये सब क्रिश्चियन है और हमको कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो ये जो बैटल फॉर धर्म में नॉर्थ ईस्ट से जो स्टडी हम बोध के द्वारा हम कर रहे हैं, इससे पहले तो ग्राउंड की स्थिति पूरी, कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, दूसरा और कितनी बुरी स्थिति है, दूसरा कि कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनसे हम उनको वापस ला सकते हैं, क्या सिद्ध हो रहा है, वहां पर जो समुदाय हैं उनकी सहायता, जो दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में जो लोग हैं जो हिंदू इश्यूज से प्रेरित हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैं मेघालय के, एक मैंने चर्चा भी कई वीडियो में भी की है, मेघालय की एक ऐसी बुरी स्थिति है कई स्थान पर कि वहां पर 6 शेड्यूल का स्टेट है, तो आप जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो बिना परमिशन के लैंड नहीं खरीद सकते, तो वो लीगल नहीं है। तो उसमें जो बंगाली हिंदू कम्युनिटी, बॉर्डर है मेघालय का, बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश से जो बार बार बंगाली हिंदू कम्युनिटी, थोड़े बहुत कुछ जो लोग भागकर मेघालय में बसे, तो जब तक फेंसिंग नहीं हुई थी बॉर्डर की, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, तब तक वो अपने जो डेड बॉडी है, जो मृत हैं अपने, उनको वो बांग्लादेश में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के वहां जलाते थे, क्योंकि यहाँ की जो ईसाई कम्युनिटी है, चर्च उनको जलाने नहीं देती थी भारत के अंदर, मेघालय के अंदर, तो वहां जाकर जलाते थे। पर जब वो पूरी फेंसिंग हो गई तो उनके लिए यह भी असंभव हो गया।
और अब उनकी इतनी बुरी स्थिति है कि एक नदी है सोमेश्वरी जो मेघालय से होकर बांग्लादेश में जाती है, उस नदी का ये बीच में जो सैंड बैंक है, जो बीच में रेत है, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर ऐसा है कि थोड़ा सा हिस्सा बीच का बांग्लादेश का पार्ट आता है जहां पर फेंसिंग नहीं है। तो ये रात को, आधी रात को, जब भी कोई किसी हिंदू की मृत्यु होती है तो आधी रात को वो जाते हैं, पानी में तैर कर जाते हैं, आधे पानी में धड़ तक, और वहां पर सैंड बैंक क्रिएट करते हैं, गीली रेत को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ियां रखते हैं और वहां चोरी छुपके से जलाते हैं। उनको वहां लैंड खरीदने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई स्थान पर ये समस्या है। तो ऐसे लोगों को लीगल हेल्प देना, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देना, जैसे हाजोंग का ये जो आप पॉलिसी स्ट्रेटेजिक अफेयर में 4 नंबर पे जो आप देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हाजोंग, ये एक हिंदू कम्युनिटी है मेघालय की, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, बट क्योंकि ये गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, तो कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी स्टडी नहीं करता, ये कहते हैं ये तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसमें कोई इंटरेस्टिंग कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट इनके अंदर बचा नहीं है, तो उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी भी नहीं है। दूसरा, उनकी इतनी बुरी स्थिति है, लगभग जैसे से बहुत सारे लोग वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटते हैं, तो लकड़ी काट के ये जहां बेचते थे, तो वहां पर चर्च ने 7 किलोमीटर दूर ये कहना चालू कर दिया उनसे कि हम आपसे तब लकड़ी खरीदेंगे अब जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना आप, उनका स्ट्रगल है कि वो तब भी कन्वर्ट नहीं हुए, 25 किलोमीटर दूर जो है लकड़ी जाकर बेचने लगे। तो ऐसे स्थिति है, उनकी सहायता करना, उनको आर्थिक रूप से सहायता करना, उनके बच्चों को दिल्ली मुंबई में पढ़ाने भेजना, उनको जॉब दिलवाना, इस तरह के जो नीड केस हैं उनको कनेक्ट करना, इस प्रोजेक्ट का काम है जो हिंदू फंड ने हमें सपोर्ट किया। ये 1 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल इस पर और काम होगा, और इसके कई आउटकम होंगे। जो सीधा कनेक्ट करना है, जो मैं आपसे अभी बात की, नीट केस को यहाँ पर जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो तो करना ही है। उसके बाद एक पूरी प्रॉपर रिपोर्ट, एकेडमिक रिपोर्ट की नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, और दूसरा पॉपुलर बुक जिससे सब जाने, सारा हिंदू समाज ये समझे कि वहां पर क्या हो रहा है, तो ये उसके आउटकम होंगे।